Good morning, students. In the last video, we did Henry's law. What was Henry's law? The pressure, you can say the partial pressure of a gas over a solution in which the gas is dissolved is proportional to the mole fraction of the gas dissolved in the solution, है ना. मीन्स पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशन बताया था हेनरीज लॉ ने, उसी की आज हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं. एंड दीज आर मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर. जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर ये सब आप जो पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जैसे आप इसको बॉटल को ओपन करते हैं, एक एफर्वेसेंस के साथ में एक फिज़ आती है ना. तो वो क्यों आती है? इसमें क्या होता है कि जो बॉटल्स हैं वो हाई प्रेशर पे सील की जाती हैं. ओके. और जब बॉटल को ओपन किया रहता है तो जो प्रेशर होता है दैट इज़ इनसाइड द बॉटल दैट फॉल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, वो गिर जाता है, कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक. एंड द एक्सेस CO2 बबल्स, जो एक्सेस CO2 है दैट बबल्स आउट ऑफ द सोल्यूशन कॉजिंग द एफर्वेसेंस, फिज़ के साथ बाहर आ जाता है. ठीक है. द सेकेंड वन, स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? जो डीप सी डाइविंग करते हैं. ठीक है. अब डीप सी डाइविंग के लिए वो डेप्थ में रहेंगे, तो उनके जो ब्रीदिंग के लिए हैं कंप्रेस्ड एयर पहले वो लोग यूज़ करते थे. तो कंप्रेस्ड एयर क्या होता है? नाइट्रोजन इन द एडिशन टू ऑक्सीजन. ठीक है, ये कंप्रेस्ड एयर वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें होता क्या है, जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा सॉल्यूबल तो है नहीं ब्लड में. ठीक है. तो क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर. तब जब वो डेप्थ पे होते हैं और उनको क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर से वो ब्रीदिंग करते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है इट विल डिजॉल्व इन ब्लड. ओके. अब वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगी ब्लड में. तब जब वो देन दे विल कम टू द सरफेस. डेप्थ से अब वो सरफेस पे आ रहे हैं, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होने लगता है. अब इस प्रेशर के डिक्रीमेंट के साथ साथ क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है इट विल कम्स आउट टू द बॉडी क्विकली. ओके, फॉर्मिंग द बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, एकदम से वो बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. दीज बबल्स रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो. ठीक है, ब्लड फ्लो रोक सकता है. अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ओके. एंड द बबल्स कैन इवन बर्स्ट द कैपिलरीज, ब्लॉक दैम, ब्लॉक कर सकता है. और इस तरह से एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है बेंड्स. इसको बोलते हैं बेंड्स. एंड दैट इज़ पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. ठीक है. तो इसको बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो इन दिनों क्या यूज़ करते हैं, एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, है ना, कॉम्बिनेशन लेते हैं. 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑफ ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि जो हीलियम है वो लोअर सॉल्युबिलिटी शो करता है ब्लड में. राइट. एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ हीलियम एटम्स दे कैन पास थ्रू सेल वॉल्स विदाउट डैमेजिंग दैम. ठीक है, आराम से पास भी रहेगा, डैमेज भी नहीं करेगा. जो एक्सेस ऑक्सीजन रहेगा दैट डिजॉल्व इन ब्लड इज़ यूज टू मेटाबॉलिज्म एंड डज नॉट कॉज द कंडीशन ऑफ बेंड्स. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एप्लीकेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स. हाई एल्टीट्यूड्स पे आपने देखा होगा कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है दैट ऑक्सीजन का, वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड लेवल. अगर आप नॉर्मल पे बात कर रहे हैं और हाई पे बात कर रहे हैं, तो हाई पे पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. तो कम होने से क्या होगा, दिस लीड्स टू लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. ठीक है, आपको पता ही है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व रहती है. तो अभी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम होने से जो ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंसनट्रेशन लो हो जाएगा. ओके. लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक. वो वीक फील करने लगते हैं एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली. सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं प्रॉपरली. एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कंडीशन कॉल्ड एज एनॉक्सिया. एनॉक्सिया की कंडीशन उनको फेस करनी पड़ती है. तो दीज वर सम important applications of Henry's law. Now come to the vapor pressure of liquid solution. Okay, it is also most one topic of this chapter. ठीक है. अच्छा, ये बताइए व्हाट इज़ वेपर प्रेशर. क्या होता है वेपर प्रेशर? जब भी आप किसी लिक्विड को किसी क्लोज वेसल में रखते हैं और इवेपोरेट की कंडीशन लगाते हैं, इवेपोरेशन की कंडीशन लगाते हैं. ठीक है. तो क्या होगा,
एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, अब वेसल तो क्लोज्ड है, तो क्या होगा, जो जितने भी वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गो ऑन अपर साइड ऑफ वेसल, ठीक है। अब वहाँ तो वेसल बंद है, तो क्या होगा, वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। तो वी कैन से बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली, ओके। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों के दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड, कब फॉर्म होंगे, जब सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉल्यूट गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई सा भी हो सकता है, ओके। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेज इन लिक्विड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इन सॉल्यूशंस में क्या होगा, एक या दो कंपोनेंट वोलेटाइल हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्वेंट को ही वोलेटाइल लेके चलते हैं। सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी, ओके। सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स नेमली द सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें दो टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नाउ कम टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, दो कंपोनेंट्स रहेंगे। वी हैव टेकन टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, कंपोनेंट 1 एंड 2, इनको हमने क्लोज वेसल में लिया है, बोथ द फिर वही कंडीशन, बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट, है ना, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा वेपर फेज में या लिक्विड फेज में। तो जो टोटल वेपर प्रेशर हम लेके चलेंगे दैट विल बी पी टोटल, एंड P1 P2 विल बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ओके। यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया है x1 एंड x2 से। नाउ द फ्रेंच केमिस्ट कौन थे, फ्रैंकोइस मार्ट राउल्ट, इन 1886 उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, ध्यान देंगे, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ओके, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। क्या ये जो लॉ है ये हेनरीज लॉ के सिमिलर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। क्या कह रहे हैं कि जो सपोज हम कंपोनेंट 1 की बात कर रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर है किसका, कंपोनेंट 1 का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो P1 नॉट हमने यहाँ पे दे दिया। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। प्योर कंपोनेंट जब था, जब कुछ और मिक्स नहीं किया गया था, 1 एट द सेम टेम्परेचर, सेम एज फॉर कंपोनेंट 2, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2, P2 नॉट भी प्योर कंपोनेंट है वेपर प्रेशर का, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या होगा, डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है, जो P टोटल है वो दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, P1 प्लस P2। वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज़ ऑफ P1 एंड P2 फ्रॉम दीज अबव वन इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, ठीक है। अब जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, सपोज आपके बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं 1 एंड 2, ओके। तो जो मोल फ्रैक्शंस x1 एंड x2 रहेंगे उनका हमेशा सम रहेगा 1। जब मैंने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में, तब मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी, ओके। तो अभी हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, दैन इट विल बी 1 माइनस x2, बिकॉज x1 प्लस x2 विल बी 1, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया वो आ गया ये P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट ब्रैकेट में x2। तो बेसिकली जो P टोटल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x2, क्योंकि जो P1 एंड P2 नॉट हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ओके। तो कुछ कंक्लूजन्स निकल के आए इस इक्वेशन से, क्या निकल के आए, फर्स्ट वन, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के साथ में हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वैरीज लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। ये हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि वो लीनियरली कैसे वैरी कर रहा है। थर्ड वन देखिए,
डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द ओवर द सोल्यूशन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है विद इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1. ठीक है, तो पी टोटल जो है इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे. ये देखिए इस ग्राफ से समझेंगे. यहाँ पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एक प्लॉट लिया है हमने किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. ठीक है, P1 तो 1 कंपोनेंट के लिए, P2 2 कंपोनेंट और P टोटल है टोटल वेपर प्रेशर के लिए. ठीक है, x1 1 x2, देखिए इसको समझिए ध्यान से. सी द डैश लाइन 1 and 2 represent the partial pressure of components. Okay, it can be seen from the plot that P1 and P2 are directly proportional to x1 and x2. Right. तो जब हम P1 और x1 इनके बीच में प्लॉट करते हैं कोई भी ग्राफ, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक लीनियर लाइन मिल रही है. राइट. और वो जो लीनियर लाइन है दैट पासिंग थ्रू P1 नॉट एंड 0. ठीक है, P1 नॉट एंड x1 इज़ 0, वहाँ से हमें पास हो रही है. ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं लाइन 1. ये देखिए दिस इज़ लाइन 1. ठीक, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कर्व दैट व्हेन लिक्विड इज़ प्योर, अगर हम x1 1 लेके चलते यानी प्योर होता तो इट्स वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू P1 नॉट. ठीक है, P1 नॉट के इक्वल हो जाएगा. अब जैसे ही हम इसमें कंपोनेंट 2 ऐड करेंगे, कंपोनेंट 2 ऐड करने से क्या होगा, जो x1 है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. कहाँ तक डिक्रीज़ होगा, x1 0 तक. ठीक है, अब देखिए ये है P2, दिस इज़ P2. ठीक, तो P2 के लिए क्या रहेगा, वही रहेगा, लीनियर लाइन आएगी आपकी. ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है कि आपका जो x2 है वो 0 से 1 हो रहा है. राइट. पहले आपने P1 लेके चले थे. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन P1 की थी. राइट. फिर आपने जैसे P2 ऐड किया इसमें तो क्या हो गया, तो P1 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने लगी और P2 की इंक्रीज़ करने लगी. ओके, एंड इट shows the total vapor pressure P total P1 plus P2. ये Dalton's law of pressure के अकॉर्डिंग है. Okay, I think this one is the clear. Now the minimum value of P total is P1 naught. See, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, P1 नॉट तक, और मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है P2 नॉट तक. इज इट क्लियर? ओके, हम यहाँ पे एज्यूम करके चले हैं कंपोनेंट 1 इज़ लेस वोलेटाइल देन द कंपोनेंट 2, मीन्स P1 नॉट इज़ लेस देन P2 नॉट. ओके, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स. ठीक है, कैसे, इफ़ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट, अगर हम मोल फ्रैक्शन का डिनोशन चेंज कर दें तब भी आप P1 क्या रहेगा, y1 P टोटल, P2 क्या रहेगा, y2 P टोटल. इस तरह से आप डिनोशंस निकाल सकते हैं. और जनरल क्या रहेगा, Pi इज इक्वल्स टू y1 P टोटल. नाउ राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ जो है सिमिलर हैं. ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, हेनरीज लॉ में क्या था, P इज इक्वल्स टू KH था एंड KH वॉज हेनरीज कॉन्स्टेंट. राइट. और यहाँ पे जो राउल्ट्स लॉ है वहाँ पे क्या है, P1 नॉट है, अगर हम 1 कंपोनेंट की बात करें तो. दस राउल्ट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P1 नॉट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.